जेल से रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार डरी हुई सरकार है। मुख्यमंत्री खुद डरे हुए हैं। मजदूरों से, श्रमिकों से, गरीबों से, वंचितों से, दलितों से, पिछड़ों से लगातार उनका घृणा का भाव स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के सामने है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर लगातार जिस तरह श्रमिक पैदल चलने पर विवश थे, पैरों में छाले पड़ रहे थे, आकस्मिक रोज दुर्घटना का शिकार हो रहे थे, फिर भी इस सरकार को तनिक भी उनकी चिंता नहीं हुई। जब आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों को देकर अनुमति चाहिए, इस सरकार का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आगरा के जिलाधिकारी से जब हमने कहा कि हमें बसों की अनुमति दीजिए ताकि हम नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर हम उन बसों को ले जाकर खड़ा करें, वो तमाम श्रमिक मजदूर भाई जो परेशान हैं, निराश हैं, उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचा सकें। जब बसों की लंबी कतार देखी तो डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की अभी कोई अनुमति मेरे पास नहीं है, केवल मीडिया में बयानबाजी सरकार कर रही है। निश्चित रूप से सरकार को लगा ये बसें जब आगरा के बॉर्डर पर राजस्थान में खड़ी हैं तो निश्चित रूप से ये बसें उत्तर प्रदेश में आ जाएगी और श्रमिक और गरीब मजदूर अब लाचार नहीं रहेगा, अपने घरों को जा सकता है। उसने फौरी कार्रवाई करते हुए मुझे जेल की सलाखों में डालने का काम किया। मेरे लिए जेल कोई पहली बार नहीं था, 21वीं बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौभाग्य इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए अजय लल्लू बार बार जेल गया है। मुख्यमंत्री जी, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं। राहुल गांधी जी सदैव कहते हैं कि ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना डरे हैं ना डरेंगे। हम लड़े हैं और लड़ेंगे मजदूरों की आवाज को, श्रमिकों की आवाज को, दलितों की आवाज को, पिछड़े की आवाज को, उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज को जेल की मजबूत इरादे नहीं रोक सकती। एक बार नहीं, 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो अजय लल्लू का कदम कहीं पीछे नहीं हटेगा। ये सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। जिस तरह की भ्रष्टाचार पिछले समयों में लगातार खुलती चली आई, यूपीएससी के पेपर लीक हुए, एसडीएम और सीओ इसी प्रदेश में 50 लाख में बनाए गए, पुलिस भर्ती का घोटाला, शिक्षक भर्ती का घोटाला, बीएचएफएल का घोटाला, समाज कल्याण विभाग का घोटाला, और अब तो अभी आपने देखा होगा शिक्षा विभाग का कितना बड़ा घोटाला, शिक्षक भर्ती का 69,000 शिक्षकों का, जिसमें एमआरसी लागू करके दलित और पिछड़ों के हक पर डाका डालने का भी काम इस सरकार ने किया था। कितनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई। सरकार के मंत्री के पीए उसमें इन्वॉल्व हुए, सरकार के जिलाध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व हुए, और सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। इस सरकार पशुधन विभाग के का 9 करोड़ 20 लाख रुपए का टेंडर मंत्री के पीए के द्वारा, क्या मंत्री की संलिप्तता नहीं है? थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो बेसिक शिक्षा मंत्री और पशुधन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार यह जानती है, इसलिए लगातार इन घोटालों पर पूरी तरह पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भी इसमें संलिप्त है, इसलिए लगातार इस पूरे घोटाले को छुपाने का काम कर रहे हैं। नहीं पड़ा, उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा। निश्चित रूप से उन्होंने सत्यमेव जयते की परिभाषा को चरितार्थ किया है। मुझे लगता है कि
जो हाई कोर्ट का आदेश था उसमें बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने सरकार को भी यह कहा है कि अगर बसें दे रहे थे तो आपको लेने में क्या दिक्कत थी। मुझे लगता है कि यह कोरोना का जो महामारी था यह एक आपदा था और इसमें सभी लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही थी। अगर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी, सहयोग करना चाहती थी, तो सरकार को दर्द नहीं होना चाहिए था। निश्चित रूप से यह सरकार घबराई हुई थी, वह जानती थी कि अगर बसों का इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद हमारा उत्तर प्रदेश में किरकिरी होगा, इसलिए उन्होंने बसों को नहीं लिया।